बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चिमटा कैंपस से आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 12 का लास्ट टॉपिक डिजीजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इसको स्टार्ट करेंगे कि न्यूट्रिशन की वजह से, ग़िज़ा की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो सम कॉमन डिजीजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर डायपेप्सिया। तो इनको हम आगे फर्दर वन बाय वन जो डिस्कस करते जाते हैं। तो डायपेप्सिया में क्या होता है, कहते हैं इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन ऑफ फूड, कि जिसमें जो खुराक है वो मुकम्मल जो डाइजेस्ट नहीं होती या इम्परफेक्ट मतलब कि प्रॉपर अच्छे तरीके से उसकी डाइजेशन नहीं होती। इस कंडीशन को हम लोग डायपेप्सिया कहते हैं। तो कहता है दिस इज नॉट ए डिजीज, कि ये एक तो देखने में तो ये बीमारी नहीं है इन इट सेल्फ, बट सिम्टोमेटिकल या फर्दर डिसऑर्डर आर डिजीज, लेकिन सिम्टम्स के लिहाज से ये दूसरी बीमारियों की तरह से हो सकती है। दिस इज करेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल डिस्कम्फर्टेबल, कि एब्डोमिनल में मतलब बेली में जो डिस्कम्फर्ट रहता है इंसान, लर्टनेस, हार्टबर्न, नोजिया या वॉमिटिंग वगैरह जब इसके सिम्टम्स के अंदर आ जाता है। ये सिम्टम्स में अकर इरेगुलरली एंड इन डिफरेंट पैटर्न्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये रेगुलरली भी हो सकते हैं और टाइम टू टाइम ये वेरी भी हो सकते हैं। डायपेप्सिया में अकर ड्यू टू दी एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक, के अगर स्टमक के अंदर काफी ज्यादा एसिडिटी हो जाती है या फॉल्टी फंक्शन ऑफ स्टमक, या स्टमक अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, इंटेस्टाइन्स आर इनसफिशिएंट टू क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बाइल सिक्रीशन, या अगर जो बाइल है उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी मतलब मिकदार और म्यार अच्छे तरीके से सिक्रीट नहीं होता, तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है। दूसरे नंबर पर जो डिजीज है वो है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है, दिस टर्म इंडिकेट्स एन इलनेस फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कि जिसमें जो फूड है वो इंडाइजेस्ट होगी मतलब कि हजम नहीं होगी कंटेनिंग, क्योंकि उसके अंदर जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब जहरीली चीजें मौजूद होंगी। पॉइजन कहते हैं जहर को, मतलब यूं कह रहे हैं कि इस फूड के अंदर जो है कुछ जहरीली चीजें मौजूद होती हैं। तो वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग आर द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, कि जो उसका आम वजह है वो बैक्टीरिया की वजह से टॉक्सिन प्रोड्यूस होती है। और वो बैक्टीरिया कौन सा है, सैल्मोनेला एंड कम्फाइलो बैक्टीरिया, इनकी वजह से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं और खुराक के अंदर शामिल होते हैं, ये भी फूड पॉइजनिंग की रीजन हो सकती है। कहते हैं दिस बैक्टीरिया लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ कैटल, की मवेशियों के कैटल जो मवेशी हैं उनकी इंटेस्टाइन में होती हैं। चिकन की या डक विदाउट काजिंग डिजीज सिम्टम, वहां पर ये सिम्टम्स यहाँ बीमारी काज नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि वही उस इंटेस्टाइन को यहाँ जो मीट है ऐसे ऑर्गेनिज्म का अगर कोई ह्यूमन यूज करता है तो उसके अंदर फूड पॉइजनिंग हो सकती है। The humans however may develop food poisoning if they drink milk, eat meat or egg which are contaminated with this bacteria। कहता है कि ह्यूमन को ये बीमारी हो जाती है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है कि अगर वो ऐसे एनिमल्स का मिल्क यूज करते हैं, उसका मीट यूज करते हैं या एग यूज करते हैं जो कि कंटेमिनेटेड होते हैं इन बैक्टीरिया से। कहता है दी सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग और डायरिया, इसके अंदर डायरिया होती है, वॉमिटिंग या अब्डोमिनल पेन एक्सेट्रा। दे अकर फ्रॉम 12 to 24 hours आफ्टर ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, के जो कंटेमिनेटेड फूड है जिसके अंदर फूड पॉइजनिंग हुई है उसके खाने के 12 से 24 घंटे के बाद ये हो सकती है। कहते हैं इन्फेक्शन इज मोस्टली लाइकली कि इफ अनप्रोसेस्ड मिल्क इज ड्रंक और इफ मीट इज नॉट प्रॉपर्ली कुक, अगर जो मिल्क है वो प्रॉपर्ली जो उसको पास्चराइज नहीं किया हुआ, मतलब कि यूं कह लें कि हीट अप नहीं किया हुआ, उसमें से जर्म्स को किल नहीं किया हुआ, या जो मीट है उसको प्रॉपर्ली कुक नहीं किया हुआ, मतलब जो कच्चा गोश्त है उसके खाने से भी ये हो सकती है। The liquid that escaped during defrosting frozen meat contains salmonella bacteria। मतलब जो फ्रोजन मीट है मतलब जिसको फ्रीज किया हुआ है, अगर उसमें से जो लिक्विड निकलता है उसमें बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग सैल्मोनेला बैक्टीरिया कहते हैं। The dishes and utensils while the meat is defrosting must not be allowed to come in contact with any other food। मतलब जिनके अंदर हम लोगों ने उस फ्रोजन मीट को जो है वो डिफ्रोस्ट किया होता है, मतलब वो लिक्विड होता है, उनको डायरेक्टली उसके अंदर हम लोगों को कोई और फूड जो है दाखिल नहीं करनी चाहिए, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। तो कहते हैं फूड पॉइजनिंग के बाद अगर इसी में अगर फर्दर देखें तो बॉटुलिज्म, कहते हैं सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग इज ए बॉटुलिज्म, कि अगर सीडी जब काफी फूड पॉइजनिंग हो जाएगी तो उसको हम लोग बॉटुलिज्म कहते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया नोन एज क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम क्या है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, उसकी वजह से होगी। द बॉटुलिज्म डिवेल्प्स बाय द यूज ऑफ इम्प्रॉपरली कैंड और अदरवाइज प्रिजर्व फूड, स्पेशली मीट के जो प्रिजर्व मीट है जिसको महफूज किया होता है हम लोगों ने पैकिंग वगैरह के अंदर, वहां पर अगर उसकी इम्प्रॉपर कैनिंग मौजूद हो, मतलब कि उसको प्रॉपर जो पैक नहीं किया, उसमें एयर वगैरह एंटर होती है, ये बैक्टीरिया जब दाखिल हो जाए उसकी वजह से ये हो जाती है। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय दिस बैक्टीरिया आर वेरी पावरफुल, कि जो टॉक्सिन ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है वो बहुत पावरफुल होता है एंड हैज सेलेक्टिव एक्शन ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, में इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्शन होता है, मतलब ब्रेन के ऊपर या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, काजिंग कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के, जिसकी वजह से मतलब हार्ट की जो है फेलियर भी हो सकता है, या रेस्पिरेटरी पैरालिसिस तो उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो सकती है। कहते हैं अर्ली सिम्टम ऑफ दिस डिजीज आर फटीग, कि शुरू के अंदर इस बीमारी में फटीग थकावट होती है, डिजनेस एंड डबल भी मतलब डबल नजर आता है, हेडेक, सर दर्द, नाजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या अब्डोमिनल पेन्स वगैरह इसके सिम्टम्स के अंदर शामिल। थर्ड नंबर पर जो डिजीज आती है वो है ओबेसिटी मतलब मोटापा।
इट इज द टर्म इम्प्लाइड व्हेन ए पर्सन हैज अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट ऑन द बॉडी, कि ये वो वाली टर्म है जब एक इंसान जो उसकी बॉडी के ऊपर नॉर्मल से ज्यादा फैट हो, चर्बी चढ़ी हुई हो। अगर वन इट्स टू मच फूड, अगर कोई ज्यादा खुराक खाता है, देन बॉडी रिक्वायरमेंट जितनी बॉडी की जरूरत है, दी सरप्लस इज स्टोर्ड एज ए फैट, जो इजाफी है वो फैट के तौर पर स्टोर होती रहती है। सो बिकम ओवरवेट और ओबेस, जिसकी वजह से वो ओवरवेट या मोटा हो जाता है। देयर इज ए फैट स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू, कोई फैट जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होती है, इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर, अराउंड द किडनीज एंड अंडर द स्किन, किडनीज के गिर्द भी और स्किन के नीचे भी। The certain cells accumulate drops of fat in their cytoplasm, कि कुछ सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर भी फैट्स के ड्रॉप स्टोर हो जाते हैं। As these drops increase in size and number, कि जब ये नंबर में और तादाद में साइज में इंक्रीज होंगे, they join to form one large globule of fat, कि ये फैट का एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, in the middle of the cell, सेल के दरमियान में, pushing the cytoplasm to the thin layer and the nucleus to the one side, कि न्यूक्लियस को और उसके लेयर को एक साइड पर पुश कर देगा। The groups of flat cells form adipose tissue, के जो फैट सेल का ग्रुप है वो इकट्ठा होकर एडिपोज टिश्यू बना देता है। Some people never seem to be get fat no matter how much they feed, while others lay down fat when they intake only just exceed their needs. कहते हैं कुछ लोग बेशक जितना मर्जी खा लें वो जो है वो फैट नहीं होते, लेकिन कुछ अगर बेशक कम भी खाएं तो वो फौरन ही जो है वो फैट हो जाते हैं। The explanation probably lies in the balance of the hormone, which to some extent determined by heredity। कहते हैं ये चीज जब हम लोग हेरिडिटी से भी डिटरमिन करते हैं, मतलब विरासत से भी, कि उसके जीन्स कौन से हैं उस तरह से डिपेंड करता है, या हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के ऊपर भी ये चीज जो है वो डिपेंड करती है। An obese person is much more likely to suffer from high blood pressure, कि जो मोटा पर्सन है, जो obese हुआ है और जिसको ओबेसिटी है, उसको हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट डिजीज भी हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटिस में शुगर का मरीज भी हो सकता है, स्टमक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं उसको, देन ए पर्सन हु हैज नॉर्मल बॉडी वेट, के नॉर्मल बॉडी वेट के वाले इंसान की निस्बत। फोर्थ पर हमारे पास डिजीज आ जाती है अल्सर। कहता है दी इनर वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज नॉर्मली कवर्ड विद म्यूकस, के जो इनर वॉल है डाइजेस्टिव ट्रैक की या स्टमक की, वो म्यूकस से कवर होती है, विच प्रोटेक्टिव फ्रॉम एंजाइम, जो कि उसको एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है। कहता है मैंने म्यूकस लेयर ब्रेक, जब वो स्टमक की अंदर वाली वॉल्स के अंदर जो लेयर है वो ब्रेक हो जाती है, द डाइजेस्टिव एंजाइम बिगिन टू ईट द वे ऑफ द स्टमक का ड्यूडेनम, तो वो स्टमक की और उसके जो ड्यूडेनम है उसको जो है वो ईट करना, खाना शुरू कर देते हैं। दिस रिजल्ट इज ए सोर कॉल्ड अल्सर, के वहां पर जो है वो स्टमक के अंदर सोर या होल क्रिएट होता है, जिसको हम लोग अल्सर का नाम देते हैं। तो कई इंडियन अल्सर इज सो सीवियर दैट ए होल डेवलप, का बाद दफा इतना सीवियर हो जाता है कि स्टमक के अंदर जो है वो होल क्रिएट हो जाता है और सुराख हो जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द कंटेंट ऑफ द यूट्रस ट्रैक्स स्पिल इन द एब्डोमिनल कैविटी, जो स्टमक वगैरह के अंदर या उसके अंदर जो ट्रैक है वहां पर जो भी कंटेंट होंगे वो उस कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल मतलब बेली के अंदर जो है वो फैलना शुरू हो जाएंगे, लीडिंग टू द सीवियर इन्फेक्शन, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, विच में प्रूव टू बी फैटल, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। इमीडिएट मेडिकल केयर इज नॉट सॉट, अगर उसको हम लोग फौरन उसका इलाज नहीं करते। Thus, excessive secretion of gastric juice secretion is an important factor of peptic ulcer। पेप्टिक अल्सर के अंदर जो अगर जरूरत से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस बन जाता है तो ये भी फैक्टर हो सकता है अल्सर का। कहता है स्मोकिंग, स्पाइसी फूड, अल्कोहलिक बेवरेज एक्सेट्रा, कॉफी, टी एंड स्ट्रेस शुड बी दी अवॉइडेड बाय द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अल्सर। जिसको अल्सर हो उसको इन सारी चीजों से जो है वो अवॉइड करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।